मित्रों, मैं रमेश तोस्नीवाल आज आपको इस वीडियो एवं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा ये बताने का प्रयास करूंगा कि आज पूरी मानवता जिस एक सूक्ष्म विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं उसके हमारे शरीर रूपी घर में प्रवेश करने से या कर जाने के भय से जिस तरह से आतंकित है एवं विज्ञान के इस स्तर की प्रगति के उपरांत भी हम इसे रोक पाने का कोई सटीक समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है हम इस वायरस से लड़ाई हमारे शरीर के उस स्थान पर नहीं कर रहे हैं जहां वो सबसे पहले आकर किसी एक सेल में अपना स्पोक चुभाकर पहले एक से अनेक लाखों करोड़ों में शांति से बिना किसी आवाज के एवं बिना कोई आभास दिए बढ़ जाता है एवं उसके बाद ही रोगी बन जाता है। हम हमारे भवनों को सैनिटाइज कर रहे हैं, हम हमारे सामानों को सैनिटाइज कर रहे हैं, हम हमारे हाथों को दिन में इतनी बार सैनिटाइज कर रहे हैं और हम हमारे नाक एवं मुंह पर कपड़े की पट्टी बांधकर, जिसे अंग्रेजी में मास्क कहते हैं, उसे पहनकर अपने आप को सुरक्षित करने की भरपूर दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें किसी भी दूसरे इंसान से 2 गज की दूरी भी रखनी है। अर्थात हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे नाक में अर्थात नजल कैविटी में कभी न कभी किसी न किसी तरह से यह वायरस प्रवेश कर ही जा रहा है, क्योंकि हमें 24 घंटे श्वास तो लेते रहना जरूरी है। उस पर तो लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। यदा कदा यानी कभी कभार मुंह के द्वारा गया हुआ वायरस हमें कभी भी भीषण रोग में नहीं जकड़ सकता, क्योंकि मुंह के द्वारा तो हम सारे दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं। गरम चाय, दूध, काफ़ी, पानी भी पीते हैं और अभी तो हम गर्म पानी से गरगल भी करते रहते हैं। इन सब से यदि कभी कभार कोई वायरस मुंह में गया भी हो तो वो ब्रश होते हुए स्टोमक तक चला जाता है एवं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस से समाप्त हो जाता है। अतएव डायरेक्ट मुंह से गए हुए वायरस का रोग में तब्दील होना असंभव तो नहीं कह सकता, पर प्रैक्टिकली नहीं के बराबर है। आंख और कान में भी वायरस जाने की भी चर्चा है, पर उनका हमारे बॉडी के सिस्टम तक जा पाने का एवं उत्पात मचाने की संभावना बहुत ही कम है। तो आप समझ गए होंगे कि केवल और केवल हमारे इस नॉस्ट्रिल से यानी नासिका रूपी छिद्र से प्रवेश करके वायरस यदि नजल कैविटी में कहीं भी अपना घर बना लेता है तो ही हमें फिर एक संक्रमण रोग में उलझना पड़ता है, क्योंकि यहां हम न तो उसके लिए एंट्री गेट बंद कर पा रहे हैं और न ही उसे किसी तरह से ब्रश करके उसे हटा पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं नजल कैविटी क्या है और वायरस कहाँ ग्रो करता है। यह है हमारे नजल कैविटी की पूरी एनाटॉमी। यह हमारे बाएं एवं दाएं दोनों नासिका है, जिनके मध्य में एक सेप्टम बोन है। दोनों नासिकाओं के ऊपरी भाग में आंख की तरफ में एक एक करीब 1 से 3 mm का छिद्र है, जिससे हमारी ली हुई श्वास इस नजल कैविटी में जाती है,
जहां ये 3 बार फोल्ड किए हुए कपड़े की तरह पड़ी हुई इस नजल कोंकई को स्पर्श करती हुई हमारे नेजोफेरेंक्स तक होते हुए मुंह में एवं मुंह से ट्रेकिया और ब्रोंकी होते हुए फेफड़ों में जाती है। इस नजल कोंके में अनगिनत ब्लड कैपिलरीज हैं एवं ली हुई श्वास चाहे कितनी ही ठंडी या गर्म क्यों न हो, ब्लड कैपिलरीज के इस ब्लड के 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण वो एवरेज आउट होकर फेफड़ों में जाने के पहले ठंडी या गर्म नहीं रहती। नेचर ने ये हमें अपना फुल प्रूफ हर पल हर समय काम करने वाला एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया है। नजल कैविटी के इस पूरे वस्कुलर फील्ड का एरिया औसतन 150 स्क्वायर सेंटीमीटर अर्थात 24 स्क्वायर इंच करीब होता है और यही वो एरिया है जहां यदि वायरस किसी भी एक सेल में जाकर अपना डंक गाड़ दे तो फिर हम उसे हमारी श्वास द्वारा हिला भी नहीं सकते एवं वो शांति से हमारे सेल के ACE2 रिसेप्टर द्वारा सेल में से न्यूट्रिशन लेता रहता है और 1 से 2 फिर 2 से 4 होते होते करोड़ों में बढ़ जाता है। तो मित्रों, आप समझ रहे होंगे यही वो जगह है जहां यदि हम वायरस को अपना डंक, जिसे आप स्पोक भी कह सकते हैं, उसे हमारे सेल के ACE2 रिसेप्टर्स में घुसने ना दें और यदि कदाचित ऐसा हो भी गया है तो उसे वहीं पर कम से कम संख्या में ही नष्ट कर डालें तो हमें इस आतंक से पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। हमारा यही प्रयास रहा है और इसी के लिए हमने चेकोवीर पंचगव्य नजल स्प्रे बनाया है। अब मैं आपको विस्तार से मेरी टीम द्वारा बनाए हुए इस चेकोवीर पंचगव्य नजल स्प्रे के बारे में बताने जा रहा हूं। आयुर्वेद में नासा द्वारा नजल कैविटी के इस पर्टिकुलर रीजन को तेल एवं घी जैसे लिपिड मीडिया द्वारा इरिगेशन अर्थात सिंचाई करके कई प्रकार की औषधियां पहुंचाने का हजारों वर्ष पूर्व से प्रावधान किया गया था। हम इसे आज की बहुचर्चित नैनो टेक्नोलॉजी से भी तुलना कर सकते हैं। पंचगव्य अर्थात गाय के 5 उत्पाद दूध, दही, घी, गोमूत्र एवं गोमय के बारे में भी आयुर्वेद में विस्तार से विवरण है। इनकी क्षमताओं का उल्लेख हमें अब तो कई रिसर्च पेपर्स में भी मिल जाएगा। इन 5 पदार्थों में न केवल एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीवायरल गुण हैं, बल्कि ये हमारे मित्र जीवाणुओं, जिन्हें हम कमेंसल बैक्टीरियाज या प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, उनके पोषण एवं वृद्धि में भी सहयोग करते हैं। यही प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर के इनेट एवं अडेप्टिव दोनों इम्यून सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नास्या में दी जा सकने वाली समस्त जड़ी बूटियों में गुणों की मात्रा भरपूर है और हमने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को इस नजल स्प्रे में समावेश किया है, जिनके कारण हमें इनकी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल,
एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिल जाती है। विशुद्ध बादाम का तेल स्वयं में एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल एवं न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण रखने वाला है। इस अद्भुत एवं अभूतपूर्ण कॉम्बिनेशन द्वारा बनाई हुई इस अति ताकतवर औषधि की मात्रा नपीतुली देने के लिए हमने मीटर डोज नजल स्प्रे का उपयोग किया है, जिससे हमें प्रति स्प्रे एग्जैक्टली 100 mcl डोज ही जाती है। दोनों नासिकाओं में प्रतिदिन एक बार स्प्रे कर लेने मात्र से हमारे संपूर्ण नजल कैविटी के प्रत्येक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में एक परफेक्ट लिपिड लेयर बन जाती है। किसी भी तरह का सूखापन या घाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यदि यह वस्कुलर फील्ड सूखा या इंजर्ड रहता है तो वायरस आसानी से इसके ऊपर आक्रमण कर पाता है एवं यहाँ अपनी जगह बना लेता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर चेकोवीर पंचगव्य नजल स्प्रे का से सिंचाई कर देते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर ये मुरझाए हुए सीलियाज रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, एक हीलिंग होनी शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद में सांस के आने जाने की प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर एक पूर्ण हेल्दी एक इंटैक्ट लेयर, जिसे हम एंटीवायरल बैंडेज भी कह दें तो गलत नहीं होगा, ऐसा बन जाता है और दोनों नासिकाओं से सहज खुलकर सांस लेने में हमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता। नजल कैविटी के इस वस्कुलर फील्ड में इन सेलियाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये हर समय हिलते रहते हैं एवं नजल कैविटी में गए हुए किसी भी अवांछित पदार्थ को वापस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इनका हेल्दी रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। जहां एक और सूखे घाव युक्त वस्कुलर फील्ड में वायरस को चुभकर रेप्लिकेट होने का समुचित अवसर है, वहीं इस प्रकार के लिपिड इन्वायरमेंट एवं एंटीवायरल इन्वायरमेंट में वायरस के पनपने की आशंका अत्यधिक कम हो जाती है। पर इसके लिए यह अति आवश्यक है कि स्प्रे एकदम सही तरीके से लिया जाए एवं दवाई को समस्त नजल कैविटी में समान रूप से बिखर जाने का अवसर मिले। न केवल बैक्टीरियल एवं वायरल इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए, बल्कि गर्दन के ऊपर के प्राय सभी प्रकार के रोगों में इसका नित्य उपयोग हमारी अतुलनीय मदद करता है। साइनसाइटिस, राइनाइटिस, किसी भी प्रकार का हेडेक, ब्रेन की सब प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज से हमें बचाता है एवं आंखों की रोशनी, स्मरण शक्ति, वॉइस की क्लैरिटी, कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि इसके स्थायी लाभ है। दोनों नाक का हर पल खुला रहना और ठीक से सांस ले पाना आप में स्फूर्ति लाएगा, आपको स्वास्थ्य को उत्तम दिशा में ले जाएगा। चेकोवीर पंचगव्य नजल स्प्रे के कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें दी हुई सभी वाइटल हर्ब्स के, जड़ी बूटियों के सभी फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स, उन सभी के समस्त गुण एवं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमारी साइट www.rotalife.in/चेकोवीर नजल स्प्रे.stt पर जा सकते हैं। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद।